हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप कन्वर्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि रूम में हम लोग टाइप कन्वर्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, उसकी क्या नीड है। उसके साथ साथ हम लोग सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया था कि इस तरीके से हम लोग अपना डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, बट ये एक सही तरीका नहीं है। सही तरीका इसका ये है कि हम लोग यहाँ पे एक सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट करें। मतलब पूरी एप्लीकेशन के दौरान सिर्फ एक ही डेटाबेस का इंस्टेंस होगा और सारे जने उसी को यूज़ कर रहे होंगे। तो सिंगलटन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही इंस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस के लिए सिंगलटन पैटर्न लगाना है। तो देखते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं अपनी कॉन्टैक्ट डेटाबेस वाली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा कॉटलिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट फील्ड बनाता हूँ जो हमारे डेटाबेस के इंस्टेंस को होल्ड करेगी। तो अगर वो नल होगी तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देंगे, और अगर वो नल नहीं होगी तो हम लोग उसी को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट फील्ड बनाता हूँ, प्राइवेट वैर, और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा इंस्टेंस। तो ये एक कॉमन तरीका है जिसके थ्रू हम सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा नलेबल टाइप का होगा, तो इसको मैं यहाँ पे नल असाइन कर देता हूँ। अब ये जो हमारा डेटाबेस का इंस्टेंस है वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, बट ये हमारी प्राइवेट फील्ड है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक पब्लिक मेथड चाहिए होगा जो इसको एक्सपोज करेगा। मतलब कहीं और से मैं इसको एक्सेस करूँगा तो हमें एक पब्लिक मेथड चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, फन गेट डेटाबेस, और यहाँ पे मैं एक कॉन्टेक्स्ट वाला पैरामीटर लूँगा और ये हमें रिटर्न करेगा कॉन्टैक्ट डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो नल तो नहीं है। अगर वो नल होगा तो हम लोग यहाँ पे उसको क्रिएट करेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे इंस्टेंस। अब कॉटलिन जो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचाता है, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि आपने यहाँ पे नलेबल टाइप रिटर्न कर दिया है, क्योंकि ये जो इंस्टेंस था इसका टाइप जो है वो नलेबल है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे कि ये नॉन नलेबल होगा। इसलिए यहाँ पे मुझे ये 2 एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये नल नहीं हो सकता है। अगर वो नल होगा तो हम लोग यहीं पे क्रिएट कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे अपने रूम डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस बारी मैं इसको इंस्टेंस में असाइन करूँगा और इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ही कोड है। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे और अपनी मेन एक्टिविटी खोलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो वापस चलते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं उसमें। अब एंड्रॉइड में हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 थ्रेड सेम टाइम पे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस के इंस्टेंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लॉकिंग का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंक्रोनाइज, और यहाँ पे मैं दिस पास करूँगा और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाएंगे। तो इस कोड को मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करके, मतलब लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज़ करके सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चेंज भी करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं @volatile लगाता हूँ। तो ये वोलेटाइल वाली एनोटेशन क्या करती है, जैसे हमारे इस इंस्टेंस वाले वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन होती है तो सारे थ्रेड्स को पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, मतलब उनको अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ वोलेटाइल के बारे में। जैसे ही हमारे इंस्टेंस वाले वेरिएबल पे कुछ भी राइट होता है, मतलब यहाँ पे इसकी कुछ भी वैल्यू असाइन होती है, तो वो सारे थ्रेड्स को अवेलेबल हो जाती है कि ये इसकी अपडेटेड वैल्यू है। तो सिंपल सा लॉजिक है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। तो ये हमने एक प्राइवेट फील्ड बनाई है जो हमारे डेटाबेस को होल्ड करेगी, और ये मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू हम इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो इसके अंदर मैंने चेक किया है क्या ये हमारा वेरिएबल जो है इंस्टेंस वेरिएबल, ये नल तो नहीं है। अगर ये नल है तो हमने इसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लॉकिंग का यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ किया है और इसके अंदर इस इंस्टेंस को क्रिएट किया है जिससे सिर्फ इसका एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो। और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। अब रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको नॉन नलेबल बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग सिंगलटन पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये वाली जो अप्रोच है हमारी, ये थ्रेड सेफ है। मतलब मल्टीपल थ्रेड्स अगर सेम टाइम पे हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब भी हमारा एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डेटाबेस वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाबेस इक्वल टू कॉन्टैक्ट डेटाबेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गेट डेटाबेस वाला फंक्शन आ रहा है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे और इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे को डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और इसको दोबारा से रन करते हैं, सेम ही आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अपने डेटाबेस इंस्पेक्टर पे चलते हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट DB क्रिएट हो गया है। अगर मैं कॉन्टैक्ट टेबल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये एंट्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये एंट्री करी थी। तो इस तरीके से हम लोग सिंगलटन का यूज़ करते हैं। तो इसका एक और इंस्टेंस बनाते हैं जिससे हम लोग टेस्ट कर पाएंगे कि सिर्फ इसका एक ही इंस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ वैल डेटाबेस 2 के नाम से, और दोबारा से मैं इसको कॉल करूँगा कॉन्टैक्ट डेटाबेस डॉट गेट डेटाबेस, और यहाँ पे मैं दिस पास करता हूँ। दोनों में सेम वैल्यू आनी चाहिए, मतलब हमारे पास जो डेटाबेस की वैल्यू होगी, मतलब जो हमारा डेटाबेस का इंस्टेंस होगा वो दोनों में सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिबगर लगाता हूँ और इसको डिबग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिबगर हिट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, मतलब दोनों के अंदर सेम ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये दोनों एक ही इंस्टेंस को पॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिंगलटन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही डेटाबेस का इंस्टेंस बनेगा और वही सब जगह पे यूज़ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और टाइप कन्वर्टर्स की बात करते हैं। तो टाइप कन्वर्टर्स का सिंपल सा यूज़ है, जो हमारा SQLite डेटाबेस है वो सिर्फ यही वाले डेटा टाइप सपोर्ट करता है। तो अगर इन डेटा टाइप्स के अलावा हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए हमें कन्वर्टर लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डेट का ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है अपने DB के अंदर, तो उसके लिए मुझे कन्वर्टर लिखना पड़ेगा। तो जब हम सेव करेंगे तो हमारा कन्वर्टर कॉल होगा, जब हम फेच करेंगे तो हमारा कन्वर्टर कॉल होगा। तो इसको लगा के दिखाता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं नाम दूंगा कन्वर्टर्स, और इसको कोलैप्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फ्रॉम डेट टू लॉन्ग, और यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगी डेट टाइप की, और ये मुझे रिटर्न करेगा लॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। हमारे को डेट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। हम इसको लॉन्ग में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डेट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अपने DB में स्टोर नहीं करा सकते, तो इसको हमने लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं लॉजिक लिखूँगा रिटर्न, और यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट टाइम। तो ये हमारी लॉन्ग वाली वैल्यू है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। सिमिलरली मुझे एक और फंक्शन बनाना होगा फ्रॉम लॉन्ग टू डेट, और यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा डेट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं डेट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसके अंदर ये वैल्यू पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमें एक डेट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें ये डेट का ऑब्जेक्ट अपने DB में स्टोर कराना है। अब DB जो है हमारा वो डेट को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमने उसको क्या किया, उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि हम लोग लॉन्ग वाली वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, तो हमने इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। और इसी का हमने एक रिवर्स फंक्शन बनाया है। हमें एक लॉन्ग वैल्यू मिलेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डेट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस पर एक एनोटेशन लगाता हूँ टाइप कन्वर्टर। तो हमें ये कन्वर्टर वाली एनोटेशन लगानी है इस पर। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पर भी ये एनोटेशन लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्टर्स बनाते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कॉन्टैक्ट डेटाबेस पे जाता हूँ और यहाँ पे हमें टाइप कन्वर्टर्स डिफाइन करने होंगे। तो इस तरीके से हम लोग टाइप कन्वर्टर्स डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी कन्वर्टर्स क्लास पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग टाइप कन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं। तो मैं अपनी कॉन्टैक्ट वाली एंटिटी पे जाता हूँ और यहाँ पे एक नई फील्ड बनाते हैं वैल क्रिएटेड डेट के नाम से, और इसका जो टाइप होगा वो हमारा डेट वाला टाइप होगा। अब रूम में हम लोग क्या करते हैं, इस एंटिटी को हम लोग डायरेक्टली सेव कराते हैं, बट मैं डेट वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेव नहीं करा सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कन्वर्टर लिखा है जो इस डेट को लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्टर्स डिफाइन करते हैं, वो डेट को लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा, और जब हम इसको फेच करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो हमारी लॉन्ग वाली वैल्यू को डेट में कन्वर्ट करके देगा। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक डेट का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग java.util वाला पैकेज यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने डेट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो वापस एमुलेटर पे चलते हैं और अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे उसका। तो यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो मैं अपना डेटाबेस इंस्पेक्टर खोलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्रिएटेड डेट आ रही है जिसके अंदर एक लॉन्ग वैल्यू पड़ी है। तो इस तरीके से हमारे टाइप कन्वर्टर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेट का ऑब्जेक्ट पास किया था, बट उसने उसको कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग में, और ये लॉन्ग वाली वैल्यू हमारे डेटाबेस में स्टोर हुई है। क्योंकि जो ये डेट वाला ऑब्जेक्ट है, यह हमारा कोई कस्टम डेटा टाइप होगा, उसको हम लोग डायरेक्टली स्टोर नहीं करा सकते, तो उसके लिए हमें कन्वर्टर्स लिखने पड़ेंगे। सिमिलरली जब मैं इसको वापस से एक्सेस करूँगा तो ये जो हमारी लॉन्ग वाली वैल्यू है ये हमारी डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको एक्सेस करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको डीबग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हो चुका है। तो अगर मैं इस इट पे होवर करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटेड डेट के अंदर हमारे पास डेट वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो उसने जो लॉन्ग वाली वैल्यू थी उसको कन्वर्ट कर दिया डेट के अंदर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब हम अपनी एंटिटी को सेव करेंगे तो वो डेट वाले ऑब्जेक्ट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा, और जब हम उसको वापस एक्सेस करेंगे तो वो लॉन्ग वाली वैल्यू को डेट में कन्वर्ट कर देगा।
तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कन्वर्टर्स बना सकते हैं और उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्टर्स का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी।